जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तेरा वनचारी। जमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तेरा वनचारी। जमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमात्
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन ब्यूटी फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा जीव की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जीव की, पतित पावन श्री गौर निताय की, हरिनाम संकीर्तन की, समवेत गौर भक्तवृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Salakaya Chaksu Sunmilitang Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manabhishtam Sthapitang Jena Bhutale स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादन सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। So reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 2. Chapter is entitled Remembrance of Lord Krishna. Text number 23. श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 2 श्लोक संख्या 23 से पढ़ रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है भगवान कृष्ण का स्मरण। It's a very very famous श्लोक। बहुत ही विख्यात श्लोक है। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यद्यपि असाध्वी लेभे गतिं धात्री उचितां ततन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटं
जिगांसया पाय यदपि असाध्भिः लेभे गतिं धात्री उचितां ततन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाय यदपि असाध्भिः लेभे गतिं धात्री उचितां ततन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम अहो हरे कृष्ण अहो एलास ओह Baki the sea demon Putana असुरनी पूतना Yam whom जिसको Stana of her breast अपने स्तन में Kala deadly घातक Kutam poison विष Jigangsaya out of envy ईर्ष्यावश Apayat nourished पिलाया Api although यद्यपि Asadvi unfaithful कृतघ्न Leve achieved प्राप्त किया Gatim destination गंतव्य Dhatri uchitam just suitable for the nurse धाई के उपयुक्त Tataha beyond whom जिसके आगे Anyam other दूसरा Come who else अन्य कोई Ba certainly निश्चय ही Dayalum
merciful. कृपालु, Saranam, shelter. शरण, Brajema, shall I take. ग्रहण करूंगा. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So I'll read the translation in English, then Prabhu will translate into Hindi, but the purport will be only in Hindi because of shortage of time. Translation. Alas, how shall I take shelter of one more merciful than he who granted the position of mother to a sea-demon, Putana, although she was unfaithful and she prepared deadly poison to be sucked from her breast. ओह भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस असुरिणी पूतना को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था. तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण करें. यहां पर अपने शत्रु पर भी भगवान की चरम कृपा का उदाहरण मिलता है. कहा जाता है कि नेक पुरुष संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति के भी सद्गुणों को स्वीकार करता है. जिस तरह विष के आगार से अमृत ले लिया जाता है, कृष्ण को बाल्यकाल में पूतना नामक असुरिणी ने घातक विष पिलाया था क्योंकि वह इस अद्भुत शिशु को मार डालना चाहती थी. क्योंकि वह असुरिणी थी, इस कारण से उसके लिए यह जान पाना असंभव था कि भगवान शिशु की भूमिका निभाते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कम न थे. अपनी भक्त यशोदा को प्रसन्न करने के लिए उनका शिशु बनने से भगवान का मान घटा नहीं. भगवान चाहे शिशु का रूप धारण करे या मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई रूप धारण करे, इससे तनिक भी अंतर नहीं पड़ता. वे सदैव वही ब्रह्म बने रहते हैं. कोई सजीव प्राणी अपनी कठिन तपस्या के बल पर कितना ही शक्तिशाली क्यों न बन जाए, किंतु वह कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता. भगवान कृष्ण ने पूतना का मातृत्व स्वीकार किया क्योंकि उसने स्नेहिल माता का स्वांग करते हुए कृष्ण को अपना स्थान पीने दिया. भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता स्वीकार करते हैं और उसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं. उनके चरित्र का यही मानदंड है. अतएव भगवान के अतिरिक्त दूसरा कौन परम आश्रय हो सकता है. Hare Krishna. This is a very famous verse, and especially for the Gauriya Vaishnava devotees. ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, विशेष श्लोक है, विशेष करके गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए. When Mukunda took Gadadhar Pandit in front of Pundarik Vidyanidhi, Mukunda recited this verse. तो मुकुंद जब गदाधर पंडित को लेकर पुंडरीक विद्यानिधि के समीप में गए तब उन्होंने इस श्लोक का उच्चारण किया. Because Gadadhar Pandit, by seeing the external of Pundarik Vidyanidhi, thought he is a materialistic person. तो पुंडरीक विद्यानिधि के बाहरी परिवेश को देखकर गदाधर पंडित ने यह सोच लिया कि भौतिक व्यक्तित्व के हैं. So although Gadadhar Pandit did not speak anything, Mukunda, being an advanced devotee, could understand the inner feeling of Gadadhar Pandit. यद्यपि गदाधर पंडित ने कुछ बताया नहीं, फिर भी एक उन्नत भक्त होने के नाते मुकुंद ने उनके हृदय की आंतरिक बात समझ ली. Then Mukunda recited this beautiful verse. तब मुकुंद जी ने इस श्लोक का विशेष श्लोक का उच्चारण किया. So when Pundarik Vidyanidhi heard this verse, he exhibited the symptoms of love of Godhead in his body. तो कृष्ण प्रेम के लक्षण तुरंत अपने शरीर में प्रकट किया पुंडरीक विद्यानिधि ने, जैसे ही इस श्लोक का उन्होंने श्रवण किया. So maybe many of you, some of you are exhibiting that now. हो सकता है आप में से कुछ लोग भी इसका प्रदर्शन कर रहे हैं अभी. But Pundarik Vidyanidhi, by hearing once from Mukunda, he could not control himself. तो मुकुंद से एक बार मात्र श्रवण करने से पुंडरीक विद्यानिधि अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाए. By that we can understand our position and position of Pundarik Vidyanidhi. इससे हम अपनी स्थिति और पुंडरीक विद्यानिधि की स्थिति दोनों समझ सकते हैं. So coming to the verse, तो इस श्लोक में प्रवेश करते हैं. so there are three aspects of this verse. तो इस श्लोक के तीन भाग हैं. First one, this world is full of envy.
तो पहली बात यह है कि ये सारा जगत द्वेष से भरा हुआ है। Second, the Lord is extremely merciful. दूसरा, भगवान बहुत ही अधिक कृपालु हैं And Lord Krishna is our only shelter. और भगवान श्री कृष्ण हमारे एकमात्र शरण हैं। So we'll try to narrate these three aspects from the purport of Srila Prabhupada. तो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से इन तीन बातों का हम चर्चा करेंगे। So people, especially devotees, sometimes become disturbed when they become part of conspiracy. तो कभी कभी षड्यंत्र का भाग जब बन जाते हैं तो भक्तों को बहुत बुरा लग जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। So how come I have become a devotee even after that? Why? I am going through a lot of trouble. मैं भक्त बनने के बावजूद भी इन सब से मुझे क्यों गुजरना पड़ता है? Sometimes devotees think that after coming to devotional service, problems should reduce. तो कभी भक्त ये सोचते हैं कि भक्ति में आने के बाद समस्याएं कम होंगी, But it is not necessarily true. लेकिन ये अवश्य नहीं है कि ये सच हो। Especially for the advanced devotees, विशेषकर उन्नत भक्तों के लिए the problem become more. समस्या अधिक होती हैं, Don't be discouraged by this. तो इससे आप निरुत्साहित ना हो। So it's natural when you grow, problems will be more. ये स्वाभाविक है कि जब आपका विकास जब होता है तो उसमें समस्याएं होती हैं। So we should not go through life, we should grow through life. There is a slogan now. तो हमें बस जीवन से गुजरना नहीं चाहिए, जीवन से विकसित होना चाहिए। So when we learn from our problems, then we grow. तो हम अपनी समस्याओं से जब सीखते हैं तब हमारा बढ़ोतरी होती है, हमारा विकास होता है। So Krishna, he became the object of conspiracy before he appeared. अपने आविर्भाव के पहले ही कृष्ण षड्यंत्र का एक पात्र बन गए थे। At least for us, this does not happen. कम से कम हमारे लिए इतना तो नहीं हुआ है। So conspiracy begins after we take birth. हमारे जन्म के बाद षड्यंत्र होते हैं। But for Krishna, as soon as Kamsa heard that eighth son of Devaki will kill him, conspiracy started. जैसे ही कृष्ण के लिए इस प्रकार था कि कंस ने ये सुना कि देवकी का 8वां पुत्र ने जन्म लिया है तो तुरंत षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। So not only Krishna became the object of problem, whoever is associated with Krishna also went through a trouble. न सिर्फ कृष्ण, उनसे संबंधित जितने भी हैं उन सबको भी इस समस्या से गुजरना पड़ा। So when you are connected with a problematic person, you also have to go through the problem. तो समस्याजनक व्यक्ति के साथ आप जुड़े हुए हैं तो आपको भी समस्याएं आएंगी। Krishna was a problem for Kamsa. कृष्ण कंस के लिए एक समस्या थे, So that's why Brajavasis also become the part of the problem. तो इसलिए व्रजवासी भी उसके भाग बन गए इस समस्या के, Because Brajavasis were connected with Krishna. क्योंकि व्रजवासी कृष्ण से अनुबंधित थे। So therefore we should not think when we connect with Krishna, our problem will reduce. ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण से आप अनुबंधित होंगे तो आपकी समस्याएं कम होंगी। It did not happen to the Brajavasis at least. व्रजवासी के साथ तो कम से कम ऐसा नहीं हुआ। So when before Krishna appeared, Brajavasis were happy. कृष्ण के आगमन से पहले व्रजवासी और प्रसन्न थे, Nobody was disturbing them. They are having peaceful life. तो उनका बहुत ही शांतिमय जीवन था, कोई भी उनको परेशान नहीं कर रहा था। And from that day, Krishna landed in Gokul. The Brajavasis had really difficult time. जिस दिन से कृष्ण गोकुल पहुंचे उस दिन से व्रजवासियों के लिए बहुत ही बड़ी समस्याएं शुरू हो गई। So Krishna consciousness, life is not an easy life. तो कृष्ण भावना भाविक जीवन उतना आसान जीवन नहीं है। So I request the devotees also to learn a lesson from this, that Krishna consciousness is not an easy path. तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ भक्तों से भी कि ये सीखें इस उदाहरण से कि कृष्ण भावना मृत इतना आसान कार्य नहीं है। Nothing tangible, nothing valuable can be achieved by easy approach in तो our कुछ life. भी मूल्यवान या ठोस वस्तु को हम प्राप्त आसानी से नहीं कर सकते। In order to achieve something valuable, you have to go through trouble. कुछ भी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ न कुछ समस्याओं से गुजरना पड़ता है। So when our object of our life is very precious, then we have to go through real difficult time. जब हमारे जीवन का उद्देश्य बहुत ही मूल्यवान है तो हमें बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। So that is the first lesson. तो ये है प्रथम शिक्षा इसमें से। But what is the difference between other people and the devotees when they are in difficulty? There is a big difference. जब समस्याएं होती है तो आम जनता सामान्य व्यक्ति से और भक्तों के बीच में क्या अंतर होता है? एक अंतर है। When general mass of people they face difficulty, they become discouraged and they become frustrated. सामान्य जन जब समस्याओं का सामना करते हैं तो तुरंत वो परेशान होते हैं।
and they complain. तो फिर वो शिकायत करना शुरू करते हैं। But when devotees are put into difficulty, लेकिन जब भक्तों को समस्या में डाला जाता है, they take more shelter of Krishna वो और शरण लेते हैं कृष्ण का, and they never complain. वो कभी शिकायत नहीं करते। That is the unique nature of a devotee. A devotee never complains. यही एक विशेष प्रकृति है, विशेष स्वभाव है भक्त का, वो कभी शिकायत नहीं करता। What to talk about complaining? Devotees thank God. शिकायत करना क्या, वो तो उल्टा आभार प्रकट करते हैं कृष्ण के। And it is explained in 10th canto of Srimad Bhagavatam, when a person is able to thank God for the difficulty he receives in his life, then he is eligible to go back home, back to God. तो ये दशम स्कंद में वर्णित है कि जब व्यक्ति आभार प्रकट करने के स्थान परिस्थिति में पहुंचता है अपनी समस्याओं के लिए, तो वो भगवत धाम पहुंचने का योग्य बनता है। But first canto of Srimad Bhagavatam also goes little further. तो प्रथम स्कंद तो इससे भी अधिक और बढ़ता है भागवतम का। At not thanking, Kunti Devi is asking for those trouble again. आभार नहीं और समस्या मांग रही है कुंती देवी। So that is the unique position of Kunti Devi. ये कुंती देवी का विशेष स्थान है। So therefore, to become a pure devotee of the Lord is not an easy matter. तो शुद्ध भक्त बनना भगवान का उतना आसान कार्य नहीं है। So these are the consciousness or mindset of a devotee. तो भक्त की चेतना तो मन स्थिति ये है। So he never complains. वो कभी शिकायत नहीं करता, He always thankful, हमेशा आभार रहता है, and he doesn't want easy life to lead. और अपने लिए एक आसान जीवन बिताना वो पसंद नहीं करता। Easy life is a life of fall down. आसान जीवन मतलब पतन का जीवन है। Difficult life means you'll grow through life and advance. कठिन जीवन मतलब जीवन से और विकास होगा हमारा और हम उन्नत बनेंगे। That's why Goswamis of Vrindavan, they took the trouble voluntarily. तो इसलिए वृंदावन के गोस्वामी उन्हें स्वतः अपने ऊपर परेशानी मोड़ ली। That is the unique nature. Whether you want or don't want, trouble will come. तो ये विशेष प्रकृति स्वभाव है इसका, चाहे ना चाहे आपको समस्याएं आएंगी। So better to be ready, the troubles will come. तो हमें तैयार रहना चाहिए कि समस्याएं आएंगी। So second point is that Lord Krishna is very merciful. तो दूसरी बात है कि कृष्ण बहुत ही कृपालु हैं। So mercy is a very unique quality. ये दया अथवा कृपा बहुत ही एक विशेष स्वभाव है, विशेष गुण है। But the mercy of Lord is little different from the ordinary mercy of this world. लेकिन भगवान की कृपा सामान्य कृपा जो कि इस जगत में है उससे बहुत ही अलग है। Sometimes it is called causeless mercy. कभी कभी इसको अहेतु की कृपा बताते हैं। So here Lord Krishna is awarding Putana the position of mother in the spiritual world. तो आध्यात्मिक जगत में माँ का दर्जा यहाँ पर पूतना को भगवान श्री कृष्ण प्रदान कर रहे हैं। So what Putana did? तो पूतना ने क्या किया? Putana came to kill Krishna. पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी। And what she got? और उनको क्या मिला? The position of mother in the spiritual world. आध्यात्मिक जगत में माँ का स्थान मिला। So anybody will do that? और कोई करेगा ऐसा? Anybody will come to kill you, will reward, okay. कोई आपको मारने आएगा और आप उनको प्रदान करेंगे ऐसा? The best devotee of the year. इस साल का सबसे बढ़िया भक्त Only Krishna can do that. सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं। That's why he is the supreme personality of God. इसलिए वो परम पुरुषोत्तम भगवान He is हैं। unparalleled. उनका वो अनुपम है। He is asama urdhva. Nobody can be equal or greater than him. वो असमूर्ध है, कोई उनका समानता नहीं करता, ना उनसे उनके बराबर नहीं करता, ना उनसे बढ़कर हो सकता So है। generally we hear Krishna is bhavagrahi Janardhan. सामान्यतः हम सुनते हैं कि कृष्ण भावग्राही जनार्दन है, He takes the mood. तो वो बस भाव को ग्रहण करते हैं। But in this first time, लेकिन इस लीला में he is not taking the mood. लेकिन वो भाव का ग्रहण नहीं कर रहे हैं। Because Putana came to kill him. कि पूतना तो उन्हें मारने आई थी, But what he took? उन्होंने किया क्या? He only took that he came to feed the milk. उन्होंने यही breast देखा milk. कि मुझे अपने स्तन से दूध पिलाने के लिए आई थी। So he took that part, the good part of Putana. तो उन्होंने ये भाग लिया, ग्रहण किया, वो अच्छा भाग जो पूतना का था। Although the mood was to kill Krishna, यदि वो भाव कृष्ण को मारने का था, but Krishna never took that part. फिर भी उस भाव को उन्होंने नहीं लिया। He only took the external part of Putana. उन्होंने बस पूतना का बाहरी वश को अपनाया। Putana came as a mother, पूतना माँ के रूप में आई थी and Putana came to feed the breast milk of Krishna. और Breast milk to Krishna. कृष्ण को स्तनपान कराने के लिए आई थी वो। So Krishna only took that part. कृष्ण ने सिर्फ वो भाग लिया। So it's contradiction. तो ये विरोधाभास है।
That is the unique nature of Krishna. यह है कृष्ण की विशेष प्रकृति, विशेष Krishna is always contradicts. कृष्ण हमेशा विरोधाभास जनक कार्य करते हैं, That's why he is Lila Purushottam. इसलिए वो लीला पुरुषोत्तम है। Ramchandra is Marjada Purushottam. He is standing here. रामचंद्र भगवान यहाँ पे खड़े हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। And Radha Parthasarathi is also standing here. He is Lila Purushottam. राधा पुरुष पार्थसारथी यहाँ पे खड़े हैं, वो लीला पुरुषोत्तम है। So what Krishna does, you cannot measure with morality. कृष्ण जो कार्य करते हैं उसको नैतिकता के मापदंड से आप कभी नाप नहीं सकते। Rather, he is the source of all immoralities of this material world. उल्टा इस भौतिक जगत के जितने भी अनैतिकता है उन सब के स्रोत हैं वो। That's why it is very, very difficult to understand Krishna. इसलिए कृष्ण को समझना बहुत ही कठिन है। His form is also three-bending. उनका रूप भी त्रिभंग है, Nothing is straight. उनके साथ कुछ भी सीधा नहीं है, Whatever he does is very crooked. कुछ भी वो करते हैं सब टेढ़ा है। But the Goswamis of Vrindavan, the previous acharyas explain, लेकिन गोस्वामी वृंदावन के और पूर्ववर्ती आचार्य ने वर्णन किया है, each and every activity of Krishna is perfect. कृष्ण का एक एक कार्य जो है पूर्ण होता है। So to understand Krishna, especially in Vrindavan, we have to be Gaudiya Vaishnavas. तो कृष्ण का वृंदावन का भाव समझने के लिए, उनकी लीलाओं को समझने के लिए हमें गौड़ी वैष्णव होना चाहिए। To understand Ramchandra's pastime is very easy. रामचंद्र भगवान की लीलाओं का समझना बहुत आसान है। One wife, एक पत्नी, everything is moral. सब कुछ नैतिकता के Following the अनुसार। order of the father. एक ही ओनली डॉटर Father. डॉटर ऑफ द फादर, यू टॉक अबाउट सीता, ओके। एकमात्र पुत्री थी सीता देवी अपने पिता के। No, Ramchandra followed the order of his father. रामचंद्र जी ने अपने पिताजी का जो आदेश का पालन किया। Very easy to understand and it's very moral. समझना भी आसान है, बिल्कुल नैतिक है। So I was hearing, that's why Ramchandra appeared on Ram Navami. इसलिए श्री रामचंद्र रामनवमी पर प्रकट हुए। Everything is fixed. सब कुछ बिल्कुल पक्का है। So I'll analyze by mathematics. तो ये गणित के हिसाब से हम इसका जांच पड़ताल करेंगे, बिल्कुल पूर्ण है। So if 9 is multiplied by 1, तो 9 को 1 से 9 गुना 1 9 multiplied 1 is 9. 9 है। So 9 multiplied by 2, 9 गुना 2 18, 1 plus 8, 9. 18, 1 और 8 9। So 9 multiplied by 3, 9 गुना 3 27, 2 plus 7, 9. 27, 2 और 7 9। 9 multiplied by 4, 9 गुना 4 36, 36, 3 plus 6, 9. 3 और 6 9। 9 multiplied by 5, 9 गुना 5 45, 45, 4 plus 5, 4 और 5 9 multiplied by 9। 6, 9 गुना 6 54, 54, 4 plus 5, 5 और 4 5 और 4 9। 9 multiplied by 7, 9 गुना 7 it will continue, okay? 63, 63, 6 plus 3, 6 और 3 9। and 9 9 multiplied. गुना 8 72, 2 और 7 9। 9 गुना 9 81, 8 और 1 9। You understood the mathematics. आपने गणित समझ लिया, So it's very perfect. बिल्कुल पक्के हैं, पूर्ण That's हैं, why he is Marjada Purushottam. इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। But Krishna never appeared on Navami. लेकिन कृष्ण कभी नवमी पर प्रकट नहीं हुए थे, He appeared on Ashtami. वो अष्टमी पर प्रकट हुए थे। And nothing is fixed on Ashtami. और Okay? अष्टमी के लिए कुछ भी पक्का नहीं करते। So 8 multiplied by 1, 8. 8 गुना 1 8, 8 multiplied by 2, 8 गुना 2 16, 1 plus 6 is 16, not 1 8. और 6 8 नहीं है, It 7 will है, go on reducing one और by कम one होता now. जाएगा। That is also systematic. That's why although he is not fixed, but in order to understand Krishna is fixed in his position as God, you need the guidance of the previous acharyas. यद्यपि ये भी विधिवत है, इसका मतलब है कि कृष्ण की स्थिति वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये समझने के लिए हमें पूर्ववर्ती आचार्यों का शरण लेना चाहिए। So why Krishna breaks all these principles? तो कृष्ण क्यों इन नियमों को तोड़ते हैं? First reason, he wants to fulfill the desire of his devotees. पहली बात है, भक्तों की इच्छा को वो पूर्ण करना चाहते हैं। That's why Krishna does everything. He is ready to do anything for the pleasure of the devotees. इसलिए कृष्ण करते हैं, अपने भक्तों के प्रसन्नता के लिए कृष्ण कुछ भी करने के लिए तैयार है। And for the pleasure of his devotees, he can break any promise of him. अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए वो किसी भी अपना संकल्प तोड़ने के लिए तैयार होते हैं। And second reason, he wants to establish and give a message to the whole world that he is not bound by the so-called moralities and principles of this world. दूसरा ये वो स्थापित करना चाहते हैं और संपूर्ण जगत को दिखाना चाहते हैं कि भौतिक जगत के सामान्य नियमों के अंतर्गत नहीं है वो। Rather, whatever he does,
That is the perfection of his morality. उल्टा वो जो भी करते हैं वो उनकी नैतिकता की पूर्णता है। So I was hearing about, because most immoral thing people think Krishna did rasa dance. तो सबसे अनैतिक बात लोग ये सोचते हैं कृष्ण ने रास लीला कराई। And Prabhupada said Krishna never did any immoral thing by dancing with the gopis. कृष्ण ने कोई अनैतिक कार्य नहीं किया गोपियों के साथ नृत्य करते हुए। Rather, any man in this world is doing immoral activity by dancing with other girl. उल्टा कोई भी व्यक्ति इस जगत का वो अनैतिक कार्य करता है स्त्रियों के साथ नाचते हुए। Because every girl of this world is wife of Krishna. क्योंकि इस जगत के प्रत्येक स्त्री कृष्ण की पत्नी है। So Prabhupada is very strong in that point. तो कृष्ण श्रील प्रभुपाद इस बारे में बहुत ही कठोर थे। So Krishna cannot do any immoral thing. तो कृष्ण कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कर सकते हैं। Because whatever he does is the standard of morality. क्योंकि नैतिकता का स्तर है वो जो भी करते हैं। So that is Krishna. So Krishna is showing mercy here. तो कृष्ण अपनी कृपा का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। So as a devotee also, we should imbibe the mood of Krishna's mercy. कृष्ण की कृपा का भाव भक्तों को भी ग्रहण करना चाहिए। Therefore, Krishna's devotees are also very merciful. इसलिए कृष्ण के भक्त भी बहुत ही कृपालु हैं। If that mercy element is not there in the character of a devotee, then he is not a devotee. तो एक कृपा का तत्व भक्त के चरित्र में नहीं है तो वो भक्त नहीं है। Who can forgive? कौन माफ कर सकता है? The powerful man can forgive. जो शक्तिशाली व्यक्ति ही क्षमा प्रदान कर सकता है। And the coward, they think of revenge. तो डरपोक व्यक्ति जो है वो प्रतिशोध चाहते हैं। So that is the difference. Why Krishna can forgive? Because he is the most powerful person. ये है अंतर। तो कृष्ण क्यों माफ कर सकते हैं? क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। So forgiveness is a symptom of strength. क्षमा जो है शक्ति का प्रतीक है। And revenge is the symptom of weakness. प्रतिशोध जो है दुर्बलता का लक्षण है। Who are in dream, fantasy dream, those are very, very weak in his character. जो भी स्वप्न लोक में है वो अपने चरित्र में दुर्बल है। So there is no question of taking revenge in the life of a devotee. एक भक्त के जीवन में कभी भी प्रतिशोध लेने का संभावना ही नहीं है। So in Srimad Bhagavatam, in one of the purports, Srila Prabhupada writes, even someone kills one devotee, don't imitate that. Even someone kills a devotee, he does not think of taking revenge against that person also. तो कोई भी अगर एक भक्त को मारता भी है, मार डालता भी है, तो प्रतिशोध का कोई सवाल नहीं है भक्त हृदय में। कोई कृपया इसका नकल ना करें। And I used to think, oh, it's a theoretical statement. ये एक सैद्धांतिक वैसे एक तात्विक वचन है। But Mahaprabhu, through his pastime, through different associates, he established this principle. प्रभु जी ऐसा सोच दिया करते थे, लेकिन महाप्रभु ने अपनी लीलाओं के द्वारा और अपने भक्तों के द्वारा उन्होंने इस तत्व को बिल्कुल स्थापित किया। So when the Qazi's men were beating Haridas Thakur काजी के लोग जब हरिदास ठाकुर को पीट रहे थे at 22 marketplaces, 22 बाजारों में, he was not complaining. वो बिल्कुल शिकायत नहीं कर रहे थे। Rather, Mahaprabhu is exhibiting that his scent is Sudarshan Chakra तो उल्टा महाप्रभु ने अपना स्वयं का सुदर्शन चक्र भेजा to kill all those people. उन लोगों को मारने के लिए। But Sudarshan Chakra came back to Mahaprabhu. तो सुदर्शन चक्र वापस आ गए महाप्रभु के And पास। Mahaprabhu was very angry. Why you did not follow my order? महाप्रभु बहुत क्रुद्ध थे, आपने मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? So then Sudarshan Chakra said, I followed your order as it is. मैंने आपका आदेश का यथारूप पालन किया। सुदर्शन चक्र ने How बताया। come I told you to kill them? You came back without killing them. How you are following my order? किस प्रकार? मैंने तो बोला था कि उन लोगों को मार डालो, लेकिन बिना मारे तुम वापस आ गए। He said, you declared आपने ये घोषणा करी थी your devotees are greater than you. कि आपके भक्त आपसे भी महान हैं, So you are telling to kill them, और आप उनको मारने की बात कर रहे हैं। but your devotee Haridas is telling to forgive them. लेकिन आपका भक्त हरिदास ने बताया कि आप उनको माफ कर दो। So I followed Haridas Thakur order. तो मैंने हरिदास ठाकुर के आदेश का पालन किया। And in that way I followed your order also. इस प्रकार मैंने आपके आदेश का पालन किया। So what Mahaprabhu can say? तो महाप्रभु फिर क्या बोल सकते हैं? So that is the nature of a devotee. ये है भक्त का स्वभाव। Although they are killing Haridas Thakur, यद्यपि वो हरिदास ठाकुर को मार डाल रहे थे, but same Haridas Thakur is praying for them. फिर भी हरिदास ठाकुर उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। That is the nature of a pure devotee. ये है शुद्ध भक्त की प्रकृति अथवा Very, स्वभाव। very unique, unparalleled, which is not विशेष है। visible in this material world. बहुत ही विशेष अनुपम है, ये इस भौतिक जगत में दर्शनीय नहीं है। And same thing happened to Prahlad Maharaj also. प्रहलाद महाराज के साथ भी यही हुआ था। What a father he got.
किस प्रकार के पिता थे उनके। Sometimes people say, my fathers are not cooperative in my devotional life. कभी कभी हमें लोग बताते हैं कि भक्ति जीवन में मेरे पिता जो है सहयोग नहीं दे रहे। Generally, the youth, those who join ashram, their parents become very upset. सामान्यतः माता पिता उन भक्तों के जो कि आश्रम ज्वाइन करते जुड़ते हैं उनसे प्रसन्न नहीं होते। But at least they are not torturing like Hiranyakashipu. कम से कम हिरण्यकशिपु जैसा वो उनको ताड़ते नहीं है। So Prahlad Maharaj was tortured, and he was the conspiracy by Hiranyakashipu, that so many conspiracies to kill Prahlad Maharaj. तो प्रहलाद महाराज अपने पिता द्वारा बिल्कुल कष्ट दिए जा रहे थे उनको, बहुत सारे और बहुत सारी सजाएं उनको दी जा रही थी। We become upset by one conspiracy. और बहुत सारे षड्यंत्र होते थे हम But Prahlad Maharaj went through a series of conspiracies. हम तो एक षड्यंत्र से भी त्रस्त हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज तो कई एक षड्यंत्र के श्रृंखलाओं से गुजर रहे थे। But when Prahlad Maharaj is praying to Lord Nrsingadev, जब प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव से प्रार्थना कर रहे थे, so Prahlad Maharaj prayed to Lord Nrsingadev, my dear Lord, my father did so much mistake by ignorance, please forgive him. अज्ञानतावश मेरे पिता ने बहुत सारे गलत कार्य किए, कृपया आप उनको माफ कर दीजिए। Why Prahlad Maharaj only remembered his fatherly affection? क्योंकि उनके पिता से जो उनको स्नेह प्राप्त हुआ सिर्फ उसका स्मरण किया प्रहलाद महाराज ने। That is the quality of a devotee. ये है भक्त का स्वभाव। He only remembers the good things. सिर्फ अच्छी चीजों का वो याद रखते हैं। Prahlad Maharaj went through a hell of experience from his father, a series of experience, but he did not remember any of those. बिल्कुल नारकीय अनुभव से बहुत सारे अनुभवों की श्रृंखला से प्रहलाद महाराज गुजरे थे, लेकिन उनमें से किसी को भी उन्होंने याद नहीं रखा। Only he remembered his experience before he expressed that he is a devotee of Vishnu. तो बस सिर्फ उस अनुभव को स्मरण कर रहे हैं, इससे जो हुआ था उनको इससे पहले जब उन्होंने बताया कि मैं भक्त हूँ। Pre-devotee session, post-devotee session. So when भक्त Prahlad बनने के पहले Maharaj, और भक्त बनने के बाद, when Prahlad Maharaj was not known to his father that he is a devotee, that time Hiranyakashipu was very affectionate to Prahlad Maharaj. जब हिरण्यकशिपु को पता नहीं था कि प्रहलाद महाराज भक्त हैं, तो बहुत ही सराहना करते थे प्रहलाद महाराज की। But the moment he understood that Prahlad is a devotee of Vishnu, लेकिन जिस समय उन्होंने समझ लिया कि प्रहलाद महाराज विष्णु के भक्त हैं, तत्क्षण the real swarup of Hiranyakashipu was exhibited. हिरण्यकशिपु का असली स्वरूप प्रदर्शित हुआ। So that is the nature of this world. तो ये है इस जगत का लक्षण। That is, we should not be surprised, because every devotee, not every devotee, every living entity हमें in इससे this world is very, very selfish by nature. हमें इससे विस्मित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव जो है आत्म केंद्रित है, स्व केंद्रित है। And that selfish nature does not allow us to forgive. ये स्वार्थ प्रकृति की वजह से हम दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते, Because we always think about ourselves. तो हमेशा हम अपने बारे में सोचते हैं। But a devotee never thinks about himself. लेकिन भक्त कभी स्वयं के बारे में नहीं सोचता, He always thinks about the welfare of others. वो हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है। Because as soon as he gets pure devotion, कि जैसे उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, there is nothing to gain from this world. तो इस जगत से उसको और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, So because he is full, क्योंकि वो पूर्ण है। when someone is full, then he does not need anything to get. तो उसके अगर कोई व्यक्ति पूरा भरा हुआ है, पूर्ण है, तो और कुछ और किसी भी चीज की उसकी आवश्यकता नहीं है। So therefore, what he does, तो वो क्या करते हैं? वो प्रदान करते हैं, वो देते हैं। so love means giving. प्रेम मतलब देना, Last means taking. काम मतलब लेना, So last means what I will get from it. काम मतलब उससे मुझे क्या प्राप्त होगा, And love means what I can give. प्रेम मतलब मैं क्या दे सकता हूँ। That's why a disciple asks his spiritual master only one question. तो शिष्य ने एक ही सवाल पूछा था अपने पिता से, How can I serve you? कैसे मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। That one question is enough for a disciple to perfect his life. तो अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए शिष्य को बस ये सवाल काफी है, Because that is the principle of pure devotional service. क्योंकि ये शुद्ध भक्त का तत्व, शुद्ध भक्ति का तत्व है, And लक्षण है। when we lead our life based on that principle, अगर इसके अनुसार, इस तत्व के अनुसार हम अपना जीवन बिताएंगे, then we can relate to these pastimes. तब हम इस प्रकार के, इन प्रकार की लीलाओं से सामंजस्य कर सकते हैं अपने आप को। Otherwise, it will become a story. अन्यथा ये सिर्फ कथा है।
That happened 5,000 years ago. ये 5000 साल पहले घटी Good थी, for the children. बच्चों के लिए अच्छा है, But they cannot relate that in their own life. अपने जीवन के साथ उसका कोई सामंजस्य नहीं कर सकते। That's why Srimad Bhagavatam is known as Paramhamsa Samhita. इसलिए श्रीमद् भागवतम परमहंस संहिता नाम से सुना। Srimad Bhagavatam is not for ordinary living entities of this world. सामान्य जीव जो इस जगत के हैं उनके लिए नहीं है श्रीमद् भागवतम। Srimad Bhagavatam is not for so-called moral people of this world. श्रीमद् भागवतम यहाँ के तथाकथित नैतिकतावादियों के लिए नहीं है। Srimad Bhagavatam is not meant for Karma Mishra Bhaktas. कर्म मिश्र भक्तों के लिए नहीं है श्रीमद् भागवतम। Srimad Bhagavatam is not meant for Jnana Mishra Bhaktas. ज्ञान मिश्र भक्तों के लिए नहीं है श्रीमद् भागवतम। Srimad Bhagavatam is only for the pure devotees of the Lord. श्रीमद् भागवतम मात्र भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए है। Unless and until we reach to that platform, we cannot relate to Srimad Bhagavatam. जब तक उस धरातल पर हम नहीं पहुंचते, हम श्रीमद् भागवतम के साथ ठीक से सामंजस्य नहीं कर And सकते। as long as our heart is filled with envy, a जब तक- tinge of envy is there in our heart, जब- we cannot release the nectar of जब तक Srimad हमारे हृदय Bhagavatam. में द्वेष भरा हुआ है, अगर एक रंच मात्र भी द्वेष उपस्थित है, तो हम श्रीमद् भागवतम के अमृत का आस्वादन नहीं कर सकते। So spiritual world is the world of mercy. आध्यात्मिक जगत कृपा का जगत है Material world is the world of cruelty. और भौतिक जगत जो है क्रूरता का जगत है। And in this modern society, we are becoming more and more cruel. और इस मॉडल और मॉरल In this modern world. और इस आधुनिक जगत में हम और क्रूर बन रहे हैं। Mercy is also a pillar of dharma. कृपा भी धर्म का एक स्तंभ है। There are 4 pillars. चार Sattva, स्तंभ Daya, हैं। Tapa, Saucha. Daya means mercy. दया मतलब कृपा अथवा मर्सी। So in order to establish dharma in this world, we have to have the quality of mercy. तो धर्म की स्थापना करने के लिए इस जगत में हमें कृपा की आवश्यकता है। But nowadays, we are in the world of killing. लेकिन आजकल हम संहार के जगत में जी रहे हैं। So people start killing from mosquito. तो मच्छर से शुरू करते हैं लोग मारना। So we kill mosquito, पहले मच्छर को मारते हैं, then from there chicken, फिर उसके बाद चूजा, then goat, फिर उसके बाद बकरा, then cow, उसके बाद गाय, then killing the own child in the womb. उसके बाद भ्रूण जो गर्भ के अंदर है उसी को। In that way, cruelty increases. इस प्रकार क्रूरता बढ़ती जाती है। So nowadays, people don't mind killing anybody इसलिए आजकल लोग कोई परवाह नहीं करते किसी को भी मारने के लिए, for their own selfish motive. अपने स्वार्थ उद्देश्य के लिए। Small things they kill. छोटी छोटी चीज के लिए वो मारते हैं। And if they cannot kill anybody, they kill themselves. अगर किसी को और मार नहीं सकते तो खुद को मार डालते हैं। Right? For petty things, they kill. कुछ तुच्छ चीजों के लिए वो मार डालते हैं। I heard that one boy was topper in the college or all the semester. Last semester, he became second and he committed suicide. तो मैंने सुना कि एक लड़का जो है सारे सेमेस्टर में अपने क्लास में पहले नंबर पे आता था और आखिरी सेमेस्टर में दूसरे नंबर पे आ गया तो उसने आत्महत्या कर दी। I was hearing in IIT Bombay, there was a lot of suicides happening. मैंने सुना है कि आईआईटी मुंबई में बहुत सारे आत्महत्याएं होती हैं। And all the professors had a conference, emergency meeting, तो जितने भी प्राध्यापक थे उन्होंने एक सम्मेलन किया था बहुत ही आपातकालीन, analyzing what is the cause of suicide. ये जांच करने के लिए आत्महत्या का कारण क्या है। And they analyzed that most of the boys are hanging from the ceiling fan and committing suicide. तो उन्होंने ये जांच कर निकाली कि जितने भी लोग आत्महत्या करते हैं वो ऊपर पंखे से लटक कर मरते हैं। And they are convinced that ceiling fan is the cause of all causes. तो उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि सीलिंग फैन सभी कारणों का कारण है। And they passed a resolution. तो उन्होंने वहां पे एक तुरंत निर्णय पास किया, So now onwards, no ceiling fan. आगे कोई भी सीलिंग फैन नहीं होगा कमरे में। So all the hostel rooms should be air conditioned. तो जितने भी कमरे वहां पे हैं पूरे वातानुकूलित हैं अभी। So good news for the students. तो ये यहाँ के जितने भी छात्र हैं उनके लिए अच्छा समाचार है। But suicide rate never decreased. लेकिन उसके बाद की आत्महत्या कभी कम नहीं हुई। This is called superficial analysis of problem. इसको बोलते हैं समस्याओं का बाहरी समझ। They are not going to the root. वो बिल्कुल जड़ पे नहीं पहुंच रहे हैं, So you have to go to the root. तो जड़ पे हमें पहुंचना चाहिए। So Srimad Bhagavatam goes to the root. श्रीमद् भागवतम बिल्कुल जड़ तक पहुंचती है। So that's why mercy is very, very important. इसलिए कृपा बहुत ही महत्वपूर्ण है। So we should be merciful also as a devotee. We should try to practice. भक्त के रूप में भी हमें दया का अनुशीलन करना At चाहिए। least we should fake it till we make it. This is slogan. कम At से least, कम okay, I forgive. Although we are not able to forgive, but at least practice. कम से कम बाहरी दृष्टि से नकल Some devotees said, प्रदर्शित करना Prabhuji, चाहिए।
Forgiving is easy, but forgetting very difficult. चाहे बाहर दृष्टि से कम माफ कर दे। कई लोग कभी ये शिकायत करते हैं कि हमें माफ करना आसान है, लेकिन भूल नहीं सकते उसको। And we cannot forget the bad things that happened in our life. तो हमारे साथ जो गलत चीजें घटी थी उनको हम कभी भूल नहीं सकते, And very, very unfavorable for our devotional service. जो कि हमारे भक्ति के लिए बहुत ही प्रतिकूल है। What Krishna is saying, only the good quality of Putana. कृष्ण क्या देख रहे हैं? मात्र पूतना के सद्गुण। So therefore, our heart should be broad-minded. इसलिए हमें विशाल हृदय, विशाल मनस्क होना चाहिए। Even someone has done one thing good in our life, we should remember that. चाहे हमारे जीवन में किसी ने एक ही अच्छा कार्य भी किया हो, हमें उसे याद रखना चाहिए। And at least try to forget whatever bad things they have done to और ये our कोशिश life. करें कि उन्होंने जो भी गलत काम किया उन्हें भूलें। But we do the opposite. लेकिन हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। We remember crystal clear बिल्कुल स्फटिक समान स्पष्ट हम समझते हैं what he has done wrong to me. उन्होंने मेरे साथ क्या गलत कार्य किया। And we try to remember हम बिल्कुल उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। whether he has done anything good to me or not. हो सकता है मेरे लिए कुछ अच्छा किया हो कि नहीं। We are by nature ungrateful. स्वभाव से हम कृतज्ञ हैं, But Krishna is very grateful. लेकिन कृष्ण कृतज्ञ हैं। He was so grateful to Putana. और पूतना के प्रति भी कृतज्ञ थे। In the same way, we should be very, very grateful इसी प्रकार हमें भी कृतज्ञ होना चाहिए to every living entity. हर जीव के प्रति। Not what to talk about devotees. भक्तों के बारे में क्या कहना सबसे। So then we'll always live in happiness. तब हम हमेशा सुखी रहेंगे। More our heart become broad, more we experience happiness in our heart. जितना विशाल हमारा हृदय बनेगा उतना अधिक हम जीवन में सुख का अनुभव And करेंगे, we can share that happiness to others. और उस सुख को हम दूसरों का भी वितरण कर सकते हैं। Because happiness and love is ever increasing. क्योंकि सुख और प्रेम सदैव बढ़ता रहता है। That's why Mahaprabhu's followers, they always want to give. तो इसलिए महाप्रभु के जितने भी अन्याय है वो हमेशा देना चाहते हैं। So one more mathematical analysis. तो एक और गणित का यहाँ पे प्रवेश। So in this world, people don't like to give. इस जगत में हम कुछ देना नहीं चाहते। If you have 100 rupees, if you give 50 rupees, what happens? अब 100 रुपए के लिए आप 50 रुपए देंगे तो उसमें से क्या रहेगा? Yeah, 50 rupees gaya. 50 रुपए गए, So you only have 50 rupees. That's why people don't like to give. तो सिर्फ 50 रुपए बचता है, इसलिए लोग देना नहीं चाहते। And especially to the sadhus, they think, oh, we are working so hard and these sadhus taking our money and enjoying life. विशेष करके साधुओं के लिए कोई देना नहीं चाहता कि हम इतना कठिन प्रयत्न कर रहे हैं, साधु लोग इसको लेके फिर जीवन का मजा लूटते हैं। So time is short. I'll not go into that detail. तो समय कम है, मैं इसके विषय में नहीं जाऊंगा। Because whatever we give, that reduces our stock. That's why we don't give. क्योंकि हमारे पास जितना उपस्थित है वो कम होता है अगर हम दूसरों को देते हैं तो। But spiritual wealth does not reduce. लेकिन आध्यात्मिक संपत्ति घटती नहीं है। So in this world, mathematics, 10 minus 5 is equal to 5. तो इस भौतिक जगत में 10 से 5 कम करेंगे तो 5 रहेगा। Krishna's mathematics, 10 minus 5 is equal to, is Upanishad verse, 10 minus 5 is equal to 15। 5. 10 minus 5 is equal to 10. तो कृष्ण के जगत में 10 से 5 कम भी करेंगे तो 10 ही रहेगा। That's why Krishna expands. People ask, Prabhuji, Krishna came here. Then Golok is empty, right? इसलिए कृष्ण विस्तार करते हैं तो लोग पूछते हैं कृष्ण यहाँ पे अवतरित हुए तो So गोलोक who खाली है ना? manages Golok Vrindavan when Krishna is here? तो गोलोक वृंदावन का कौन व्यवस्थापन करते हैं? कृष्ण यहाँ आते हैं तो। That is the materialistic concept of life. ये जीवन का भौतिक चिंता है। So भौतिक now I am चिंता in गति है। Delhi. It means I am not in Mayapur. मैं यहाँ पर दिल्ली में हूँ, इसका मतलब है कि मैं मायापुर में नहीं हूँ। But that principle doesn't apply to Krishna. लेकिन ये तत्व कृष्ण पे लागू नहीं है। Krishna can be here, Krishna can be in Mayapur, Krishna can be everywhere, कृष्ण यहाँ भी रह सकते हैं, मायापुर में रह सकते हैं, and also he can be in Golok Vrindavan. कृष्ण सर्वत्र रह सकते हैं और गोलोक वृंदावन में भी रह सकते हैं। That's why he is God. इसलिए वो भगवान है। So 10 minus 5 is equal to तो 10. 10 में से 5 कम करेंगे तो 10 ही रहेगा। So now Mahaprabhu's mathematics. तब महाप्रभु का गणित अभी। I am from Mayapur, now something I have to speak about Mahaprabhu. मैं मायापुर से हूँ तो कुछ तो महाप्रभु के बारे में बोलना चाहिए मुझे। So Mahaprabhu's mathematics, 10 minus 5 equals to 15. जाए महाप्रभु का गणित है कि 10 से 5 कम करेंगे तो 15 रहेगा। That's why Mahaprabhu is Mahabadanya Avatar. I used to think why they want to give so much. Because they will get more, that's why they are giving. तो इसलिए वो महावदान्य है। मैं सोचता था वो क्यों देते हैं, जितना अधिक वो देते हैं उनका और अधिक मिलता है, इसलिए वो देते हैं। So coming to the last point. तो आखिरी बात इसमें Shelter. Time is running Sharan. out. I'll take 5 more minutes. Okay, sorry. Because of translation, time is taking more. So last point. The most important point आखिरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, is the shelter. शरण।
By nature, we are all shelter seeking स्वभाव से हम सब शरण के उन्मुख हैं, because we are dependent. क्योंकि हम निर्भर हैं। So when the child is small, तो बच्चा जब छोटा है he takes shelter of the mother. वो माता का शरण लेता है, When he grows, he takes shelter of the father. और बड़ा होता है तो पिता का शरण लेता है। Then when the thieves come in the house, then he knows that neither father or mother can help. He calls up police. He takes shelter of the police. घर पे चोर आते था, उसको मालूम है कि माता पिता मदद नहीं कर सकते, इसलिए वो पुलिस को बुलाता है। And when he grows further, he knows police is also controlled by somebody else. और फिर और बढ़ जाता है तो उसको पता चलता है कि पुलिस भी किसी और से नियंत्रित है। So he goes to the political leaders. तो वो राजनीति के पास जाता है। So when a natural catastrophe happens, natural disaster happens, he knows that they come at the end. So they don't take shelter of the political leaders, they take shelter of the demigods. तो प्राकृतिक प्रकोप जब होते हैं उनको पता है कि राजनीतिक जो है सिर्फ आखिरी में आते हैं, तो इसलिए वो फिर देवी देवताओं का शरण लेते हैं। But when they hear about Vishnu's pastimes, they know when the demigods are in difficulty, they go to Vishnu. जब विष्णु की लीलाएं श्रवण करते हैं तो उनको पता है जब देवता है उनको समस्या होती है तो And they विष्णु के पास realize जाते also हैं। they have difficult time also. So demigods are also not the ultimate shelter. तो देवताएं जो भी हैं वो भी पूर्ण है, उनको भी समस्या होती है, इसलिए उनका शरण नहीं ले सकते। So ultimately Vishnu is the ultimate shelter. तो अंत में विष्णु ही चरम शरण है। So I'll narrate two pastimes of Ramchandra, small pastime, because I am in front of Lord Ramchandra. भगवान रामचंद्र की दो छोटी लीलाओं का मैं उदाहरण करूंगा How he gives shelter. किस प्रकार वो शरण देते हैं। So, you know Vibhishan came and took shelter of Ramchandra. विभीषण आप जानते हैं, विभीषण रामचंद्र भगवान का शरण ग्रहण किया विभीषण। But Vibhishan came from enemy camp. लेकिन विभीषण जो है शत्रु के दल से आए थे। Giving shelter to a person from enemy camp is very dangerous. शत्रु दल से किसी व्यक्ति को शरण देना बहुत ही खतरनाक है। But Ramchandra said, whoever surrenders unto me, I have to give shelter. लेकिन रामचंद्र भगवान ने बताया कि मेरे पास जो भी आएगा उसको मैं शरण दूंगा। So Vibhishan surrendered and Lord Ramchandra gave him shelter. विभीषण शरणागत हुए और भगवान रामचंद्र ने उसको शरण प्रदान किया। Not only he gave him shelter, he declared that he is the king of Lanka. न सिर्फ शरण दिया, उन्होंने ये घोषणा करी कि वो लंका के राजा हैं। So then one devotee approached Ramchandra. तब एक भक्त ने भगवान रामचंद्र का समीप किया। Said, my dear Lord, in case मेरे भगवान, Ravana comes and takes shelters of you now, then what you will do? संभवतः रावण आके आपका शरण ग्रहण करेगा, तब आप क्या करेंगे? You already have given Lanka to Vibhishan. तो आपने लंका को प्रदान कर दिया विभीषण को अभी से। So then Ramchandra said, no problem. I have given Lanka to Vibhishan, so I will give Ayodhya to Ravana. तो भगवान रामचंद्र ने बताया मैंने लंका विभीषण को दिया, रावण मेरे शरणागत होगा तो मैं अयोध्या दे दूंगा रावण को। No, not a, it continues. Then what will happen to poor Bharat? तो फिर भरत को क्या होगा? बेचारे भरत का क्या होगा? He said, I will give the whole Vaikuntha planet to Bharat. तो संपूर्ण वैकुंठ जगत मैं भरत को दे दूंगा। Then somebody said, you have given Lanka, you have given Ayodhya, then you have also given the Vaikuntha planet. What you will do? तो किसी ने पूछा कि आपने लंका दे दिया, अयोध्या दे दिया, आपने वैकुंठ भी पूरा दे दिया, आप कहाँ रहेंगे? He said, I will serve all of them and be happy. मैं उन सब की सेवा करूंगा, मैं सुखी रहूंगा। Ramchandra Bhagavan ki. जय। That is called shelter. इसको बोलते हैं शरण। Then Ramchandra, second pastime. और दूसरी लीला, Ramchandra was an exile in the forest. तो वनवास में थे भगवान रामचंद्र। So he was walking barefoot. तो वो जो है नंगे पैर चल रहे थे। So different thorns also pierced his toe तो कई कांटे जो है उनके अंगूठों पर चुभ रही थी and also feet. और उनके पैरों में भी। So Sita Devi was massaging the feet सीता देवी मालिश कर रही थी उनके पैरों का and he was taking out the thorn. और कांटे निकाल रही थी। Then Ramchandra woke up. He said, what you are doing? What you are doing? और भगवान रामचंद्र जाग गए, तुम ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो? And he said, you don't know, I declared, who takes shelter of my lotus feet, I never give them up. तुम्हें मालूम नहीं है, मैंने घोषणा करी कि जो भी मेरे चरण कमलों का शरण लेता है मैं उन्हें कभी त्यागता नहीं हूँ। So these thorns have taken shelter of my feet. So how you are taking them out? तो इन कांटों ने शरण लिया है मेरे चरण कमलों का, मैं कैसे अपने संकल्प को तोड़ सकता हूँ? If that happens to the thorn, तो ये कांटे के साथ होता है। if we take shelter of that lotus feet, उन चरण कमलों का हम शरण लेंगे, is there any other safest place in this creation?
तो इस सृष्टि में इससे और सुरक्षित स्थान कुछ और है? That's why Srila Prabhupada said, that day may come, I can cheat you also. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बताया कि उस समय आएगा कि I can, No, that day may come also that I can cheat you. ये दिन आ सकता है, हो सकता है मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, But Krishna will never cheat you. लेकिन कृष्ण कभी आपको धोखा नहीं दे सकते. That is the position of Krishna. ये है कृष्ण की स्थिति. He will never cheat us. कभी भी वो हमें धोखा नहीं देंगे. So that is the safest place. ये सबसे सुरक्षित स्थान है. And in Kali Yuga, that Krishna comes in the form of the holy name. और कलयुग में वो कृष्ण अपने दिव्य नामों के रूप में आते हैं. So holy name is our only shelter in Kali Yuga. तो भगवान नाम ही हमारा सबसे बड़ा शरण है इस कलयुग. So I need to say other pastimes of holy name also, but time is running out. मैं कुछ चाहता दिव्य नामों के बारे में कुछ बोला था लेकिन समय But in Kali Yuga, our only shelter is the holy name. कलयुग में हम सिर्फ दिव्य नामों का शरण ले सकते हैं. Srila Prabhupada, one of his god brother, श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई, one of a Prabhupada disciple went to Srila Prabhupada's god brother. प्रभुपाद के एक शिष्य उनके गुरु भाई के पास गए. He said, many of your god brothers went to the Western world but could not succeed. उन्होंने बताया कि आपके कई गुरु भाई जो है पाश्चात्य जगत में गए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए. But why Swami Maharaj, they say Swami Maharaj, why Swami Maharaj was successful? क्यों स्वामी महाराज सफल हुए? श्रील प्रभुपाद के बारे में बोल रहे थे. Then that god brother told, because he had complete faith in the holy name. क्योंकि उनके गुरु भाई ने ये घोषणा करी कि वो इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्हें भगवान के दिव्य नामों में पूरी श्रद्धा थी. When Prabhupada landed on the soil of America, श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका की धरती पर पैर रखे, he did not have any money, उनके पास कोई पैसा नहीं था, he did not have followers, उनके कोई अनुयायी नहीं थे, no car, कोई गाड़ी नहीं थी, nothing. कुछ भी नहीं था. Nowadays when we go to so-called preaching in the Western world, और तथाकथित प्रचार करने के लिए पाश्चात्य जगत में जा रहे हैं वो. everything is arranged. Email, अभी हम जाते हैं तो सब कुछ who will आयोजित. come to pick me up, ईमेल है, कौन हमें आके पिकअप करेगा, driver phone numbers is also there, ड्राइवर का फोन नंबर भी where है, I'll stay, कहाँ मैं रहूंगा, whole itinerary is ready, मेरा पूरी जो है कार्य सूचिका तैयार है, everything is arranged. सब कुछ बिल्कुल आयोजित है. But for Prabhupada, nothing was there. लेकिन प्रभुपाद के लिए ऐसा कुछ नहीं था. So whatever Prabhupada has done, nobody can do it. प्रभुपाद ने जो कुछ किया और कोई कहीं Because नहीं, that कोई is नहीं not कर possible सकता. for us to, because he has done it. कि हम कर ही नहीं सकते. प्रभुपाद ने जो भी किया कि हमारे लिए संभव नहीं कि उन्होंने कर दिखाया पहले से. But when he landed, he had three things. तो उनके पास 3 चीजें थी. लेकिन And Prabhupada declares that. और प्रभुपाद घोषणा करते हैं, He said, I had Srimad Bhagavatam. मेरे पास श्रीमद् भागवतम थी. श्रील प्रभुपाद बताते हैं, And he said, I had holy name. मेरे पास दिव्य नाम था, And I had the instruction and mercy of my spiritual मेरे पास master. आदेश और कृपा थी मेरे आध्यात्मिक गुरु का. And I was confident that my mission will be successful. बिल्कुल मुझे आत्मविश्वास था कि मैं अपने अभियान में सफल होऊंगा. So therefore, we should take shelter of the holy name. इसलिए हमें शरण लेना चाहिए दिव्य नामों का. We should take shelter of Srimad Bhagavatam. दिव्य श्रीमद् भागवतम का शरण लेना चाहिए. And we take shelter of the mercy and instruction of our spiritual master. और आदेश और कृपा अपने आध्यात्मिक गुरु का, उसका शरण हमें लेना चाहिए. Guaranteed, we will be victorious. तो हम सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं. So that is our mission. And we will follow in the footsteps of Srila Prabhupada. ये है हमारा अभियान और श्रील प्रभुपाद के पदचिन्हों पर हम चलते रहें. So that should be our consciousness. ये हमारी चेतना होनी चाहिए. Then our life as a devotee is having some meaning. तो कोई अर्थ है हमारे जीवन का इस भक्ति में. So then we can lead a meaningful life. तब हम एक बिल्कुल अर्थजनक जीवन बिता सकते हैं. Thank you very much. बहुत Hare धन्यवाद. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Nitai Gaura Premanande, Hare Hare Bol. ग्रेट संकर्षण निताय प्रभु के